हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंबिका सिंसिलवाल ओशन इंस्टीट्यूट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम गुण संधि पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कल जो हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी, दीर्घ संधि के उदाहरण, उसकी परिभाषा पढ़ी थी हमने, और कुछ उदाहरण हमने घर पे प्रैक्टिस के लिए भी पढ़े थे। तो घर पे आपने जो प्रैक्टिस की उसमें कितने सही निकले उदाहरण, कितने गलत निकले, आज हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण में सबसे पहले हम देखेंगे दंडाग्रम। इसका संधि विच्छेद होगा दंड प्लस अग्रम। कुमारी ऋते, कुमारी प्लस ईहते। मधुदकम, मधु प्लस उदकम। यथार्थ है, यथा प्लस अर्थ है। महीने, मही प्लस इने। फिर छठवा है भानुदय, भानु प्लस उदय। ग्रीश है, ग्री प्लस ईशय। महतीक्षा, महती प्लस इक्षा। वधुसवय, वधु प्लस उत्सवय। प्रकृत जीवम, प्रकृत प्लस ऋजम। भूमिशय, भूमि प्लस ईशय। पितृऋणम, पितृ प्लस ऋणम। हरीन्द्र, हरि प्लस इंद्र। कृत रिद्धि, कृत प्लस रिद्धि। इस प्रकार ये 15 उदाहरण हमने घर पे प्रैक्टिस के लिए दिए थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपके ज्यादातर उदाहरण एकदम सही निकले होंगे। तो ये तो हो गई हमारी दीर्घ संधि। इसके समापन के बाद आज हम गुण संधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम गुण संधि शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं गुण संधि। तो गुण संधि का सूत्र है आदेंग गुणे। क्या? आदेंग गुणे। अब ये आदेंग गुणे इतना लंबा शब्द है, तो इसका थोड़ा सा हम ऑपरेशन करते हैं, इसे टुकड़ों में बांटते हैं। ठीक है, तो इसको टुकड़े करेंगे तो होगा अत, ये हो गया एंग, और ये हो गया गुणे। अब ये अत क्या है, एंग क्या है, गुणे क्या है, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, इसका अर्थ समझते हैं पहले कि इसका अर्थ क्या है, उसके बाद हम आदेंग गुणे को समझेंगे कि वास्तव में आदेंग गुणे का मतलब क्या है। तो इसका अर्थ देखते हैं पहले। अर्थार्थ, आ के पश्चात असमान अच यानी कि स्वर, वर्ण यानी कि अक्षर आए तो पूर्व यानी कि पहले वाला, तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दोनों वर्णों के स्थान पर गुण रूप एकादेश हो जाता है। यानी कि जब आ के बाद, यानी कि संधि में क्या दो पद होते हैं ना,
पूर्व पद में क्या होना चाहिए, आखिर में अ, उसके बाद क्या हो, असमान अच स्वर्ण, यानी कि अ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो स्वर होते हैं ना, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, चाहे लिरी हो, आए तो पूर्व पद तथा पर दोनों के स्थान पर गुण रूप एक आदेश हो जाता है। कैसे, देखो इसमें चार चीजें पकड़नी, एक तो ये, एक ये, एक ये हो गई पूर्व पर, और फिर होगा गुण। देखो इसका हम ऑपरेशन करते हैं अभी। आ के बाद असमान अचुवर्ण। असमान अचुवर्ण का क्या मतलब हुआ, ई हो, चाहे हो ऊ, चाहे हो री, चाहे हो लिरी, ठीक है, ये असमान अचुवर्ण है। यानी कि अ के बाद अ नहीं होना चाहिए, चाहे और भी कोई सा भी स्वर वर्ण हो, ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, चाहे री हो, तो पूर्व यानी कि पहले वाला, ये है पहला वाला, पर यानी कि ये बाद वाला, तो इनको मिलाकर गुण आदेश, यानी कि आ और ई को मिला के क्या हो जाएगा, ए। आ और ऊ को मिला के क्या हो जाएगा, ओ। आ और री को मिला के क्या हो जाएगा, अर। आ और री को मिला के क्या हो जाएगा, अल। ठीक है, यानी कि अ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, अ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाएगा, अ के बाद री आए तो अर हो जाएगा, अ के बाद अल आए तो अल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। तो अब देखो ऊपर देखते हैं, अब हमने क्या लिखा था, अत एंग गुण, तो अत का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे, आ या आ, ह्रस्व आ या बड़ा आ, ठीक है, ये तो हो गया इसका मतलब। उसके बाद एंग का क्या मतलब हो गया, देखो एंग ना एक प्रत्याहार है। हमने पहले दीर्घ संधि पढ़ी थी ना, तो उसमें अप प्रत्याहार आ रहा था, तो अप प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होते हैं, वो ऐसे ये एंग प्रत्याहार, एंग के अंतर्गत क्या आता है, ए और ओ, ये दो ही वर्ण आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एंग, और गुण यानी कि गुण, तो ये गुण संधि ये कहती है कि आ और ए को क्या हो जाएगा, गुण रूप आदेश हो जाता है। हो रहा है कि नहीं, आ के बाद ई आता है तो ए, आ के बाद ऊ आता है तो ओ, आ के बाद री आता है तो अर, आ के बाद लिरी आता है तो अल हो जाता है। इस प्रकार हमने गुण संधि पढ़ी, गुण संधि सूत्र, गुण संधि की ये परिभाषा हमने विस्तृत रूप से पढ़ी, फिर इस परिभाषा का हमने अच्छी तरीके से ऑपरेशन किया, और ये निष्कर्ष निकल करके आया ए ओ अर अल, यानी कि हम जब उदाहरण बनाएंगे तो उसमें आ होगा आगे के पद में, दूसरे पद में क्या होगा, ई ऊ री लिरी, ये चार वर्ण होंगे, और हमें क्या बनाना है, ए ओ अर अल। ठीक है, अब इसे आप यहां तक उतारे। यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो प्रश्न बनके तैयार होते हैं। पहला प्रश्न तो ये जो एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, गुण संज्ञा सूत्र
किम अस्ति। गुण संज्ञा सूत्र क्या है? तो गुण संज्ञा सूत्र क्या है? अभी हमने पढ़ा है कि गुण संज्ञा किससे होती है, किस सूत्र से होती है, तो वो है आदिंग गुणे। क्या? आदिंग गुणे। वहीं दूसरा प्रश्न ये बनता है कि गुण संधि सूत्रम किम अस्ति। क्या? गुण संधि सूत्रम गुण संधि सूत्र क्या है? देखो, जब गुण संज्ञा यानी कि गुण संज्ञा किससे होती है, तो आदिंग गुणे से होती है। लेकिन जब प्रश्न ये आता है कि गुण संधि सूत्र क्या है, तब वहां आता है आद गुणे। क्या? आद गुणे। ये दोनों में इसमें अंतर है, ठीक है। जब गुण संज्ञा का प्रश्न आए तो आदिंग गुणे कि गुण संज्ञा किससे होती है, और गुण संधि किसमें होती है, तो आद गुणे में होती है, ठीक है। ये दो प्रश्न बनके तैयार हुए। तो इस प्रकार हमने गुण संज्ञा सूत्र, गुण संधि सूत्र और ये हमने गुण संधि जो परिभाषा है इसको समझ लिया। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण, ठीक है। अब इसके आगे हम उदाहरण पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है गंगोत गंगोदकम, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। गंगा प्लस उदकम। अब ये संधि विच्छेद हमने सही किया है कि नहीं, इसे हम जांचेंगे। पर जांचने से पहले एक बात समझे आप कि हमेशा जो संधि का टुकड़ा होता है ना, दो सार्थक शब्दों के मध्य होता है, ठीक है। तो अगर मान लो हम इसे यहाँ से काटते गंग गोदगम, तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो हमें जो टुकड़े करने इस हिसाब से करने के दोनों पदों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो गंगा प्लस उदगम, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है? हाँ, निकल रहा है, ठीक है। ये दो शब्द बन गए। अब ये हमने टुकड़े कर लिए, क्या वास्तव में ये टुकड़े सही किए हैं, इसको हम परखेंगे। तो कैसे पकड़ेंगे? इसे दोबारा से हम पद बनाएंगे। पद बनाने के क्या चाहिए? संधि विच्छेद में पद बनाने के लिए दो पद चाहिए होते हैं, ठीक है। एक तो ये तो हुआ पूर्व पद और ये है उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम अक्षर पकड़ते हैं, तो इसमें क्या है? गंगा है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतिम अक्षर क्या निकल रहा है? वो निकल रहा है आ, ठीक है। और इधर ऊ। तो हमारी जो गुण संधि है वो क्या कह रही है कि अ के बाद आ समान अचवर्ण होना चाहिए। अच यानी कि स्वर वर्ण। तो आ गया हाथ में, और उसके आगे क्या होना चाहिए? असमान। तो ऊ आ गया। क्या ये हमारी गुण संधि की परिभाषा में खड़ा उतर रही है स्थिति? हाँ, उतर रही है। तो अब हम इसे क्या करना है? अ के बाद असमान अचवर्ण हो, तो आ के बाद ऊ हो, यानी कि आ के बाद जब ऊ हो तो क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। तो इसको क्या करना है? ओ गुणादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ गुणादेश। ऊपर क्या बचा? गंग प्लस दक्कम। मिला करके लिखेंगे गंगोदगम। क्या ये वही पद बन के तैयार हुआ है कि नहीं? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो संधि विच्छेद किया था और उसका पद बनाया, एकदम सही बनाया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, उपेंद्र है।
इसका विकसित करेंगे उप प्लस इंद्र। ठीक है, हो गया विकसित। अब वही दो पद, पहले वाले पद का अंतिम वर्ण, इसमें क्या है आ, इसमें क्या है ई। बताओ ये हमारी स्थिति खरी उतर रही है कि नहीं। आ के बाद ई उ री, हाँ ई पकड़ में आ गया। तो आ के बाद ई हो तो क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। ह्रस्व ए ही होगा हमेशा, दीर्घ ए नहीं होगा, दीर्घ होता है वृद्धि में। ठीक है, उप ए, अब इसे हम मिला के लिखेंगे तो बनेगा उपेंद्र। ठीक है, बन गया। देखो हमारे संस्कृत व्याकरण में जो संधियां होती है ना, उस स्वर संधि में दो संधियां होती है, एक गुण संधि एक वृद्धि संधि। जब हम गुण संधि और वृद्धि संधि को अलग अलग पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन गुण संधि और वृद्धि संधि को जो कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि ये गुण संधि है ना, गुण संधि में हमेशा क्या होता है, इस तरीके की मात्रा आती है। देखो किसी भी शब्द के ऊपर या तो इस तरीके की या फिर इस तरीके की, ये क्या है ह्रस्व ए की और ह्रस्व ओ की मात्रा है। लेकिन जब वृद्धि संधि होती है ना तो उस पर ऐसी और ऐसी मात्रा आएगी। कैसी, डबल। ये वृद्धि दीर्घ ए की और ये दीर्घ औ की मात्रा। ठीक है, तो अब हम आगे देखो दो उदाहरण हमने पढ़ लिए इसमें। तो क्या इसमें एक मात्रा दिख रही है, हाँ दिख रही है, तो इसका मतलब वास्तव में गुण संधि है। फिर एक और इसमें दिख रही है, हाँ दिख रही है, तो इसका मतलब ये गुण संधि होती है ना उसमें हमेशा एक सिंगल मात्रा आती है। और जो वृद्धि संधि होती है ना उसे हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी हम जानेंगे उसमें डबल मात्रा आती है। तो ये गुण संधि और वृद्धि संधि के मध्य अंतर करने का एक तरीका है, क्योंकि गुण संधि और वृद्धि संधि तकरीबन एक जैसी होती है, क्योंकि इसमें ए और औ आते हैं ना तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इस प्रकार हम इसमें थोड़ा अंतर कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, अभी हमने दो उदाहरण देखे, तो दो उदाहरण पे हमारी ये जो ट्रिक एकदम सही बैठ रही है कि वास्तव में ऐसा होता है। तो अब हम और आगे उदाहरण देखेंगे और उसमें जानेंगे वास्तव में ये ट्रिक कामयाब है कि नहीं। ठीक है, अभी और उदाहरण देखते हैं, उसमें देखते हैं कि इसी प्रकार ह्रस्व ए की और ह्रस्व ओ की मात्रा आ रही है नहीं। इससे पहले आप उतार लो। चलो नोट डाउन हो गया। तीसरा, तवलकार है, इसका संधि विच्छेद तव प्लस लृकार है। ठीक है, अब ये कौन सा एग्जाम्पल है, लृ वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो ये संधि विच्छेद या तो आप आइडिया से सीख लो कि यहाँ से टुकड़ा करना है, दो सार्थक शब्द निकलने चाहिए, या फिर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो संधि विच्छेद अपने आप जुबान पर लट जाएंगे कि तवल कार्य का संधि विच्छेद होता है तब प्लस लिलकार है। अब देखो लृ वाला है इसमें, अब देखो हमारी शर्त उतर रही है कि नहीं खरी। अ के बाद ई उ री लिरी आ रहा है ना, लिरी, इसका मतलब हाँ ये उदाहरण गुण संधि का ही है। तो आ ये इसमें है या नहीं, तब में क्या छुपा है आ। देखो हमने पहले जो क्लासेस हुई है हमारे उसमें हम बता चुके हैं कि जो जितने भी व्यंजन होते हैं ना, जैसे कि ये व्यंजन है वाह, उसमें स्वर छुपा हुआ होता है। तो इसमें स्वर कौन सा छुपा हुआ है, आ। ठीक है, इसमें आ निकाल लिया, आगे लिरी। तो ये क्या कह रहा है गुण संधि का नियम कि आ के बाद ली हो तो क्या हो जाएगा, अल। क्या हो जाता है, अल हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला करके अल गुणा आदेश हो जाएगा। ऊपर तब उतार लिया, हलंत क्यों लगा, आ निकल गया, आगे कार है।
ये हो गया तवलकार है। देखो ऊपर वाला उतर रहा है कि नहीं, डिट्टो एकदम। इसका मतलब ये और ये एकदम सही है। ये गुण संधि का ही उदाहरण है। आगे कृष्ण रिद्धि, इसका संधि विकसित करेंगे। कृष्ण प्लस कृष्ण प्लस रिद्धि। ठीक है। अब गुण संधि का देखो नियम खरा उतर रहा है कि नहीं। आ निकल आया, इसमें से हाँ निकल आया, आ निकल आया। आगे री, इसमें है री, हाँ है री। सिचुएशन तो बैठ गई। अब आ को री में करना है तो 1 2 3, तीसरी कंडीशन क्या बनती है, 1 2 3 अर, क्या हो जाएगा अर। अर आदेश है ना, ऊपर क्या बच गया कृष्ण ठीक है। अब इसे मिलाएंगे तो बनेगा कृष्ण, पूरा हो गया, आ इसमें मिल गया। ये रा है ना, इस आगे आप कोई स्वर या व्यंजन ऐसा है नहीं कि इसमें मिल सके, तो ये पूरा नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर चढ़ा देंगे इसे। ठीक है। कृष्ण रिद्धि, ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। अब इसे आप नोट डाउन कीजिए है। आगे इसका संधि विक्षेप ग्रीष्म प्लस ऋतु, इसमें से आ निकाल लिया। ये हो गया री, दोनों को मिला के हो गया अर। ऊपर क्या बचा ग्रीष्म, मिला करके हो गया ग्रीष्म ऋतु। देखो हमने ये तवल कार्य बनाया, ये ग्रीष्म कृष्ण रिद्धि बनाया, इसमें भी एक ये मात्रा आ रही है। ठीक है। इसमें भी एक सिंगल मात्रा आ रही है। तो ये जो हमने ट्रिक बताई थी वास्तव में ये खरी उतर रही है उदाहरण के ऊपर। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करो। हो गया। तथेति, तथा प्लस इति, इसमें क्या निकला आ
इसमें ई, दोनों का गुण आदेश क्या हो गया ये। देखो चाहे भले ही यहाँ पे दीर्घ है, लेकिन इसको दीर्घ ए नहीं पकड़ना है। दीर्घ ए का मतलब हो तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। हमें क्या बनाना है, ह्रस्व ई। चाहे ये दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, चाहे ये दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, क्या बनाना है हमें, ए। ठीक है, ऊपर क्या बचा, इसे मिलाकर के लिखेंगे ता थे ती। ठीक है, अब देखो इसमें भी सिंगल मात्रा आ रही है ना, तो ये क्या हो गई, गुण संधि। ठीक है, अब ममलकार है, मम प्लस लृकार है। ठीक है, अब इसमें क्या, आ। ठीक है, यहाँ पे लृ, तो आ आ और लृ को मिला के क्या हो जाएगा, अल। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, अल आदेश हो गया। ऊपर क्या बचा, मम हलंत, क्योंकि इसमें से आ निकल गया। फिर आगे कार है, इसमें ये माँ पूरा हो गया, ममलकार है, ये शब्द बनके तैयार हो गया। ठीक है, 5 6 छठवा हो गया, 7वां। चलो नोट करो इसे। नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। ठीक है, यहाँ आ निकालिए। ठीक है, यहाँ हो गया ऊ। देखो मैंने कहा था चाहे लाइन से यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व दीर्घ यहाँ हो, पर बनेगा क्या, ह्रस्व ओ ही बनेगा। ठीक है, ओ। ऊपर क्या बचा, नव हलंत वाला, हाँ, मिलाकर हो गया नवो ढा। देखो हमने ये ट्रिक बताई थी ना, है ट्रिक एकदम काम कर रही है। गुण संधि में हमेशा सिंगल सिंगल चोटी आती है, और वृद्धि संधि में हमेशा डबल डबल चोटी आती है। ये इन दोनों के मध्य एकदम सटीक अंतर करने का सबसे जबरदस्त तरीका है। ठीक है, अब इसे आप उतार लो। देखो ये मैंने आपको 8 एग्जाम्पल करा दिए, इनकी प्रैक्टिस करा दी, अ की वाले की, ई वाले की प्रैक्टिस करा दी, ऊ वाले की, री की और लिरी की प्रैक्टिस करा दी। अब मैं कुछ उदाहरण आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ, आप उनका खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, एनालिसिस, और फिर उसके बाद हम इन्हें कल देखेंगे कि किसने कितने सही किए या नहीं। ठीक है, अब ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, इसे मिटा देती हूँ मैं, और कुछ घर पे प्रैक्टिस के लिए उदाहरण देखते हैं।
गणेश है? दूसरा महेश है। तीसरा भरतऋषभ। ठीक है। विधेया। गुड़ाकेश है। जलोर्मी। सर्वोपम। विद्धेश्वर। विधेश्वर है। ठीक है। विधेश्वर है। ठीक है। समृद्धि। ठीक है। और नेक्स्ट 10वां एग्जाम्पल। 10वां एग्जाम्पल। गंगोदकम। ये तो हो गया। गंगोदकम तो करा दिया। सौंदर्य उत्सव है। सौंदर्य उत्सव है। सौंदर्य उत्सव है।
ठीक है। ये अब 10 एग्जाम्पल है। देखो ये जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे ना, जो पहले हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और जो ये घर की प्रैक्टिस के लिए, ये सभी नेट, जेआरएफ, सेकंड ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और रीट जैसी काफी सारे जो टीचर एग्जाम होता है संस्कृत का, उसमें सभी ये एग्जाम्पल बार बार रिपीटेड हुए। तो ये इसे साथ को मोस्ट एग्जाम्पल ही समझना। तो अभी ये आपका घर पर करने के लिए अभ्यास कार्य है। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गुण संधि के अपवाद, यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां ऐसा लगता है कि ये गुण संधि ही बनेगी, लेकिन वहां गुण संधि ना होकर के ज्यादातर वृद्धि संधि या कहीं कहीं पररूप संधि बनती है। लेकिन ज्यादातर गुण संधि का अपवाद वृद्धि संधि में ही होता है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पे ऐसा लगता है ये गुण संधि है, लेकिन वो गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि, तो वो कहलाते हैं गुण संधि के अपवाद। तो उसे हम कल पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए नमस्कार।